बिल्कुल ठीक है। आंटे कौन बी ए प्रोग्राम माइनर पेपर आप लोग सब्जेक्ट आप लोग हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला इस वीडियो में। सेकंड सेमेस्टर एनईपी पता आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 से ड्यू के अंदर लागू हुआ है। इस वीडियो में आप लोग टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले तो इजीली एग्जाम में पास आउट हो। जैसे आप लोग पता फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जो मैंने आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आप लोग एग्जाम में आया था, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में भी आप लोग मेरे वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये वीडियो सोल रेगुलर एनसीईआरटी तीनों के लिए होने वाला। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये आप लोग का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, यूनिट 1 से यूनिट 4 तक कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है इसमें। ठीक है, तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने पर अगर आप लोग चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब ऑल भी कर देना, इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ये आप लोग DSC 3 का ठीक है माइनर पेपर आप लोग का, और जो कि मैं सब्जेक्ट होता है हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया कबीर किस युग के कवि थे। ठीक है, अथवा गाइस इस तरह से क्वेश्चन क्रिटिस आप लोग के एग्जाम में कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताना होगा। आप लोग कब जन्म हुआ था कबीर का और कहाँ हुआ था इसके बारे में बताना। और हम पूछ सकते हैं आप लोग कबीर के चरित्र के मूल गुण कौन कौन से थे, इसके बारे में बताना। और हम पूछ सकता है कबीर ने नीति के बारे में कहा था, इसके बारे में बताना है। और कैसे हम पूछ सकते हैं आप लोग कबीर ने ब्रह्म को किस रूप में देखा, यानी ब्रह्म को किस रूप में देखा है, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकते हैं आप लोग कबीर ने उपासना के कौन से मार्ग प्रवर्तन किया, इसके बारे में बताना। और अथवा गाइस पूछ सकते आप लोग कबीर अविश्वास के विरोधी थे, क्या यह सत्य है, यानी बोल सकते हो अंधविश्वास या अविश्वास। ठीक है, अविश्वास के बारे में पूछ सकता है तो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो गाइस कबीर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 2, साच को अंक के प्रथम दोहे में किसका गुणगान किया गया है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 3, कबीर की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। अथवा पूछ सकते हैं आप लोग कबीर के सामाजिकता पर विचार कीजिए। ठीक है, अथवा पूछ सकते हैं गाइस कबीर की भाषा सोठास्व पर प्रकाश डालिए, यानी जो आप लोग सोठास्व है कबीर की भाषा, इस पर आप लोग प्रकाश डालना। अथवा पूछ सकते हैं आप लोग गाइस कबीर का रहस्यवाद समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पूछा सूरदास किस काल के कवि थे, इसके बारे में पूछा गया आप लोग। अथवा पूछ सकता है सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूछ सकता है। अथवा पूछ सकता है सूर भक्ति काल के लिए काव्य धारा के संत कवि थे, इसके बारे में आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अथवा पूछ सकता है आप लोग सूर की भक्ति का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में। और अगर हम इस तरह से पूछ सकते हैं आप लोग सूर की भाषा शैली का विश्लेषण कीजिए। अथवा पूछ सकता है सूर की कविता का वर्णन विषय स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछ सकता है सूर के पदों का प्रतिपाद बता दो। गाइस प्रतिपाद पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सूर श्रृंगार और वात्सल्य के बादशाह इस उक्ति पर प्रकाश डालिए। अथवा पूछ सकता है आप लोग सुर तुलसी शशि क्या आप इस कथन से सहमत है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा गया तुलसीदास की किस युग के कवि थे, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकते हैं आप लोग तुलसीदास के राम भक्त तुलसी बनने के पीछे किसका योगदान था, इसके बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अथवा पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में तुलसीदास की काव्य भाषा कैसी थी, इसके बारे में आप लोग बताना है। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग तुलसीदास की कृत रामचरित मानस किस भाषा में रचित है, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है आप लोग तुलसीदास किसकी शिष्य परंपरा में गिने जाते हैं, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है विनय पत्रिका में तुलसीदास ने कौन सा भाव प्रकट किया, इसके बारे में बताना। जो विनय पत्रिका था इसमें तुलसीदास का कौन सा भाव प्रकट किया गया, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है लोग तुलसी कृत कविता वली कितने खंडों में विभक्त है, इसका नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आप लोग पूछा रामचरित मानस में कितने कांड है, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 9 तुलसी की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। अथवा पूछ सकते हैं आप लोग तुलसीदास की दार्शनिकता को समझाएं। ठीक है, और अथवा पूछ सकते हैं आप लोग एग्जाम में तुलसी समचेता कवि हैं सिद्ध कीजिए। अथवा पूछ सकते हैं तुलसी के राम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस दोहाबली का सार अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कविवर बिहारी के काव्य का साहित्यिक परिचय दीजिए। अथवा पूछ सकता है बिहारी एक सफल मुक्तकर स्पष्ट कीजिए, यानी जो मुक्तकर है इसके बारे में स्पष्ट करना। ठीक है, अथवा पूछा गया कवि बिहारी के दोहे
किन किन विषयों पर आधारित है, नाम बताएं। यानी जो कवि बिहारी का दोहा है किन किन विषयों पर आधारित है, इसका आप लोगों को नाम बताना है। अतः पूछ सकता है बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने की शक्ति है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त जी की कविताएं देशभक्ति परक प्रकाश डालिए। अतः पूछ सकता है गुप्त जी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अथवा इसी क्वेश्चन पूछ सकता है गुप्त जी ने समाज एवं राजनीति पर करारा व्यंग किया है, कथन के आलोक में रईसों के सपूत कविता पर प्रकाश डालिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14, रईसों के सपूत कविता की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा गया जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। अथम पूछ सकता है इनका पारिवारिक वातावरण कैसा था। इनका मतलब समझ रहे होगा, जयशंकर प्रसाद का पारिवारिक वातावरण कैसा था, इसका बताना। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं, यानी किनके, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख रचनाओं के नाम आप लोग बताना है गाइस। ठीक है। अथम गाइस पूछा गया इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों के मन में कैसी भावना जगाई, इसका मतलब किन्होंने पता है आप लोगों, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक। अथम पूछ सकता है आप लोग जयशंकर प्रसाद किस के कवि थे, इसका बताना है। ठीक है। अथम गाइस पूछ सकता है इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। अथम पूछ सकता है आप लोग इन शब्दों के अर्थ बताएं, विपिन देव निरहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16, छायावादी कवियों की कोई एक मुख्य विशेषता का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया आप लोगों बच्चन जी का जन्म परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताएं। अथम वाइस पूछ सकता है बच्चन ने कविता कामनी को कल्पना के आकाश से उतारकर यथार्थ के धरातल पर किया, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा गैस इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है बच्चन की कविता जो बीत गई सो बीत गई का प्रतिपाद लिखिए। तो गैस ध्यान रखना, प्रतिपाद पूछ सकता है एग्जाम में गैस। ठीक है। अथवा गैस पूछ सकता है बच्चन की कविता जो बीत गई सो बीत गई के मूल भाव को बताते हुए इसके भाषा शिल्प पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आप लोग नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं योगदान का विवेचन कीजिए। अथवा गैस पूछ सकता है क्वेश्चन 19 में उनको प्रणाम कविता के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डाली। अथवा पूछ सकता है आप लोग गैस उनको प्रणाम कविता में कवि मूल भाव का विवेचन कीजिए। ठीक है गैस। अथवा इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है आप लोग भाषा के आधार पर उनको प्रणाम कविता का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार के लोग अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, कविता उल्लेख कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया मिश्र जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। अथवा हम पूछ सकता है मिश्र जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा गैस पूछ सकता है मिश्र जी पर गांधीवादी विचारधारा पर प्रभाव है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस क्वेश्चन नंबर 22, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग गीत फरोश कविता में निहित कवि की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। अथवा गैस पूछ सकते आप लोग गीत फरोश कविता में कवि ने समाज पर बड़ा ही कठोर व्यंग कसा है, इसके बारे में आप लोग बताना। तो बस इस वीडियो में आप लोग हिंदी कविता आधुनिक काल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो दूसरे से नेक्स्ट किसी और वीडियो नीचे कमेंट करना, सोचो प्रॉपर वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँ। और गाइस मैंने बीए प्रोग्राम में सभी सब्जेक्ट को वीडियो प्रोवाइड करके गाइस प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर। ठीक है गाइस, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइस। ठीक है। और गाइस साथ में लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पे आप लोग छोटे छोटे वीडियो प्रोवाइड कर, टेलीग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।